अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है। धमकी में ट्रंप ने कहा है कि देखिए इन सनकी लोगों के साथ आज क्या होता है। सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल वेबसाइट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उनकी वायुसेना अब नहीं रही। मिसाइलें, ड्रोन एवं बाकी हर चीज को नष्ट किया जा रहा है और उनके नेताओं को धरती के नक्शे से मिटा दिया गया है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में क्या लिखा है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, हम ईरान के आतंकवादी शासन को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, सैन्य, आर्थिक और अन्य सभी तरीकों से। फिर भी अगर आप फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं तो आपको गलतफहमी होगी कि हम जीत नहीं रहे हैं। पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं, ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उनकी वायुसेना का अब कोई अस्तित्व नहीं है। मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ तबाह किया जा रहा है और उनके नेताओं को धरती के नक्शे से मिटा दिया गया है। हमारे पास बेजोड़ मारक क्षमता है, असीमित गोला बारूद हैं और हमारे पास काफी समय है। देखिए आज इन पागल लोगों का क्या हश्र होता है। ट्रंप ईरान पर बेगुनाहों की हत्या का आरोप लगाते हैं और कहते हैं वे 47 सालों से पूरी दुनिया में बेगुनाह लोगों को मारते आ रहे हैं और अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें खत्म कर रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई के पहले संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें खामेनेई ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का इस्तेमाल ताकत के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे और शहीदों की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने देश के नाम संदेश जारी किया। उनके इस संदेश को ईरान के सरकारी टेलीविजन पर एक टीवी प्रेजेंटर ने पढ़ा। इसके साथ ही मुज्तबा खामेनेई की एक तस्वीर भी दिखाई गई। यह पहला मौका है जब मुज्तबा खामेनेई ने देश का सर्वोच्च नेता बनने के बाद कोई संदेश दिया है। अपने संदेश में खामेनेई ने लिखा कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य मोर्चे भी खोले जाएंगे। इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की चिंता और बढ़ सकती है। उन्होंने अपने शहीदों का बदला लेने की कसम भी खाई और खाड़ी के देशों के खिलाफ हमले जारी रखने की भी बात की। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच मुज्तबा खामेनेई का यह संदेश है। खामेनेई को विगत रविवार को उनके पिता अली खामेनेई की मृत्यु के बाद उन्हें देश का सर्वोच्च नेता चुना गया। इस बीच एक साक्षात्कार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई जीवित तो हैं, लेकिन वे युद्ध के शुरुआती दिनों में घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि वे किसी न किसी रूप में जीवित हैं, लेकिन घायल अवस्था में हैं। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का संयुक्त अभियान उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई को नहीं बख्शा जाएगा। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी भी आतंकी संगठन के खिलाफ हैं। ईरान के नए नेता को चेतावनी देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि मुज्तबा खामेनेई की जान की कोई गारंटी नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि मुज्तबा खामेनेई के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इजराइल मुज्तबा खामेनेई और हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को निशाना बनाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के नेताओं के लिए जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लूंगा। उनकी जान की कोई गारंटी नहीं।